हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोगों का चैप्टर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि हम लोग देखेंगे वन लाइनर शॉर्ट। इसके हम लोगों ने पूरे चैप्टर को पढ़ के पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोगों को वन लाइनर शॉर्ट देखना है, जो कि हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है और वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है। आपका इस चैप्टर से रिप्रोडक्टिव सिस्टम से 1-2 नंबर पक्का मिल सकता है। ठीक, तो चलिए आइए अब हम लोग कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्वेश्चन देखते हैं। वन लाइनर शॉर्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच हार्ट। इसमें आप लोगों से पूछ रहा है, जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, टेस्टिस होता है, वो एब्डोमिनल के आउटसाइड यानी कि बाहर होता है, उदर के बाहर होता है। वो कहाँ पे स्थित होता है? आंसर है हमारा स्क्रोटम। क्या है? स्क्रोटम। स्क्रोटम को हम लोग कहते हैं हिंदी में अंडकोश की थैली। ये कहाँ पाया जाता है? ये मेल के एब्डोमेन यानी कि उदर के बाहर पाया जाता है और ये दोनों पैरों के बीच में पाया जाता है। ठीक, बट फीमेल भी ऐसा नहीं होता है। फीमेल के केस में देखा गया है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उनका सब बॉडी में होता है, यानी कि एब्डोमिनल में होता है, अंदर होता है। ठीक, उसके इनर में होता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर्स। इसमें पूछ रहा है आप लोगों से कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है। आंसर है हमारा इन ओविडक्ट, या फिर जिसे हम लोग कह सकते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये फाइनली कहाँ पे होता है? ये फीमेल में होता है। फीमेल में फर्टिलाइजेशन कहाँ यानी कि निषेचन कहाँ होता है? तो ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक, अब फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आफ्टर रीचिंग द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट ह्यूमन स्पर्म रिटेन देयर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी फॉर। इसमें आप लोगों से पूछा गया है, जब महिला के जननांग में स्पर्म यानी कि शुक्राणु जाते हैं, मानव के जो शुक्राणु जाते हैं, मेल के जो शुक्राणु जाते हैं, उनका जो है उनकी क्षमता कितने दिनों तक रहती है? मतलब वो फीमेल के जेनाइटल एरिया में कितने दिन तक वो जिंदा रह सकते हैं, जो स्पर्म जाते हैं अंदर। आंसर है हमारा 1 to 3 डेज, यानी कि 1 से 3 दिन तक। अगर हावर्स में देखा जाए यानी कि घंटे में अगर हम लोग देखें तो ये 24 से 72 घंटे तक जीवित रह सकते हैं। ठीक, जो हमारे जो मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में शुक्राणु जाते हैं, उनके अंदर उनकी क्षमता जो होती है जीवित रहने की, वो 1 से 3 दिन तक रहती है। ओके, आया समझ में? फोर्थ क्वेश्चन हमारा, द हार्ट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो स्टार्ट बीटिंग। अब इसमें क्या पूछ रहा है, एम्ब्रियो में हार्ट बीट करना कब स्टार्ट होता है, मतलब कब शुरू हो जाता है? जब एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनता है तो उसमें हार्ट बीट करना, दिल धड़कना कब शुरू हो जाता है? आंसर है हमारा इन द 4th वीक इज इट डेवलपमेंट, यानी कि विकास के 4थे सप्ताह में। जब विकास हो जाता है भ्रूण का, बच्चे का विकास होता है, उसके 4थे सप्ताह से क्या होता है, हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, हार्ट बन जाता है और फाइनली ये क्या करने लगता है, हार्ट बीट करने लगता है, धड़कने लगता है। ठीक, अब फिर आइए हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जरूरी क्यों है, आप लोगों से पूछा गया है। आंसर है हमारा कंटिन्यू द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि जो हमारी प्रजाति है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, इसलिए ह्यूमन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, अब आप लोगों से पूछा जाए कि मेल रिप्रोडक्शन का ट्रांसपोर्ट यानी मेल का जो रिप्रोडक्शन होता है उसका जो ट्रांसपोर्ट रास्ता जो होता है वो क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे कि ये टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस में जाता है, वास्ट डिफरेंस से ये यूरेथ्रा में जाता है। यानी कि टेस्टिस, जिसको हम लोग शुक्रवाहिनियां कहते हैं, शुक्र नलिका कहते हैं, उसके बाद इसको भी ये शुक्रवाहिनियां होते होते वहां पे कहाँ पे जाता है, मूत्र मार्ग में जाता है। ठीक, टेस्टिस से जो स्पर्म बनते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, वास्ट डिफरेंस में, वास्ट डिफरेंस से यूरेथ्रा में यानी मूत्र मार्ग से ये क्या करते हैं, आउटसाइड यानी आउट फ्लो करते हैं। ठीक, अब आप लोगों से पूछा जाए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों से पूछा जाए
कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अगर मेल और फीमेल को, यानी कि दो कपल हैं, अगर उनको बच्चा नहीं चाहिए तो मेल में क्या होता है, मेल में नसबंदी होता है। मेल का क्या कराया जाता है, नसबंदी करवाया जाता है, जिसमें क्या होता है, उसके जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस को क्या करते हैं, काट के उसको बांध देते हैं। उससे क्या होता है, स्पर्म जो होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वो नहीं हो पाता है। अगर होगा भी तो वो कहाँ पे, वो मेल से फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ठीक, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, जो मेल में नसबंदी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल नसबंदी को हम लोग कहते हैं, नाम देते हैं वेसेक्टोनॉमी। क्या बोलते हैं, वेसेक्टोनॉमी। अब इसी तरह क्या होता है, अगर महिलाओं को बेबी नहीं चाहिए, उनको बेबी प्लान नहीं करना है, एक बेबी हो गया, अगर उनको दूसरा बेबी नहीं चाहिए तो उनको क्या करना पड़ता है, उनकी भी क्या होती है, नसबंदी हो सकती है। उनका कौन सा पार्ट काट के बांध दिया जाता है, उनका जो फैलोपियन ट्यूब होता है, फाइनली जहाँ पे निषेचन होता है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म जहाँ पे जाते हैं, स्पर्म कहाँ पे जाते हैं, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, तो आप लोग बताएंगे कि फैलोपियन ट्यूब में होती है। ठीक, तो उनका क्या होता है, वो जो फैलोपियन ट्यूब होता है वो काट के बांध दिया जाता है। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, इस प्रोसेस को अगर फीमेल में होता है, फीमेल नसबंदी अगर करवाई जाती है तो फीमेल नसबंदी को हम लोग कहते हैं, फीमेल नसबंदी को हम लोग कहते हैं ट्यूबेक्टोनॉमी। क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोनॉमी बोलते हैं, इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोनॉमी। ठीक, चलिए ये थे हमारे वन लाइनर शॉर्ट। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ठीक, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, न्यू चैप्टर के साथ और न्यू टॉपिक के साथ।